हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। और आज मैं आपके लिए ऐसे दो शब्द लेके आई हूँ जिनको आम तौर पर बहुत नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। पर वो सच में नेगेटिव होते हैं या हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये उनके उपयोग पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किन परिस्थितियों में और किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। तो ये दोनों शब्द हैं, एक है छल और कपट। अगर सामान्य व्यवहार में किसी सरल सीधे व्यक्ति के साथ अगर छल या कपट का व्यवहार कोई करता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होता है और ये गुण नेगेटिव ही माने जाते हैं। पर अगर इसके विपरीत अगर परिस्थिति बन जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, इंसान ऐसा है जिसको केवल छल कपट की ही भाषा में बात करना आता है और उसको छल कपट ही समझ आता है, तो क्या उसके साथ किया गया छल खुद को बचाने के लिए तब भी वो नेगेटिव होगा? मेरे कहने का मतलब है कि वैसे तो लोग बोलते हैं कि इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको व्यवहार के हर पक्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। आप हर चीज़ को पहचानने में सक्षम होने चाहिए कि किस तरह का व्यवहार आदमी हमारे साथ कर रहा है और उससे हमें कैसे बचना है। मान लो कि कोई व्यक्ति है जो किसी सरल हृदय के व्यक्ति के साथ छल कपट का व्यवहार करके अपना काम निकाल लेता है और बस अपने स्वार्थवश अपना काम निकाल के वो सामने वाले की परवाह किए बिना अपना काम निकाल के और चला जाता है। अब जो इंसान सीधा साधा है, जो सरल है, उसको तो धोखा हुआ ना, उसको धोखा मिला। वो इंसान, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और इसकी भरपाई वो कैसे करेगा। तो अब जो इंसान सीधा साधा है वो अगर इन चीज़ों को नहीं पहचान पाता है समय रहते हुए, तो फिर वो अपने आप को बाद में ठगा हुआ महसूस करेगा और उसके हाथ निराशा के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला। इसलिए इन सब चीज़ों का ज्ञान भी आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भविष्य में इनके दुष्प्रभावों से बचा सको, खुद को बचा सको। बेशक अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मतलब के लिए इन गुणों का उपयोग बहुत गलत है, नेगेटिव है। पर इन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। सब जैसे आप हो सीधे सरल सच्चे वैसे आपको नहीं मिलने वाले। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो छल कपट, चतुराई, होशियारी इन सब का सहारा लेते हैं। और अगर आप सीधे सरल ही रह गए तो आपके हाथ हो सकता है कई बार निराशा हाथ लगे और आप का लोगों से विश्वास भी उठ जाए। इसलिए आपको इन चीज़ों का इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि आप इन चीज़ों को पहचान सको कि कौन आपके साथ किस तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है और समय रहते आप खुद को इन चीज़ों से बचा सको। फिर बाद में आप खुद निराशा महसूस करेंगे। हो सकता है आप उस निराशा के चलते डिप्रेस्ड फील करें या कुछ और फील करें। इसलिए आपको व्यवहार के हर पक्ष, हर तरह के लोगों के, हर तरह के व्यवहार को पहचानना आना चाहिए। और एक बात और कहूँगी कि लोगों को जिस भाषा में बात करनी आती है उनको समझाने के लिए आपको भी उस भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। जिस भाषा में उनको समझ आता है आपको उस भाषा में बात करना आना चाहिए, तभी आप सामने वाले को समझा पाएंगे। तो छल और कपट हमेशा नेगेटिव या सबके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। ये समय, परिस्थिति, इन सब पर भी निर्भर करता है। तो आपको जिस तरह गीता में, महाभारत में भगवान कृष्ण ने
कौरवों की सेना के साथ उनको उसी भाषा में समझाने के लिए छल का प्रयोग किया था और वो वहाँ पर गलत नहीं था, खुद को उनके छल और चतुराई से बचाने के लिए। उसी तरह हमेशा नहीं होता है कि आप अगर ऐसे इंसान के साथ जिसको केवल छल कपट ही समझ आता है उसके साथ उसी व्यवहार में बात कर रहे हैं तो वो गलत हो। कभी कभी ऐसी जगहों पर जिनको केवल वही भाषा समझ आती है तो उनसे छल कपट की भाषा में बात करना गलत नहीं होता। आपको हर व्यवहार के पक्ष का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको भी ये बात सही लगती है तो शेयर द वीडियो।